मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा ना मुझे तलाक चाहिए। मैंने अपने शौहर को जोर देकर कहा था। एक लम्हे के लिए उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, ठीक है, मिल जाएगी तलाक। उठाओ बैग और निकलो मेरे घर से। तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है, जाओ अपने मायके। तलाक तुम्हें वहीं मिल जाएगी। मैंने कहा, नहीं, 2 महीने नहीं, मैं 2 महीने इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अभी तुमसे तलाक चाहिए। मेरे शौहर ने बाजू से पकड़कर मुझे घर से निकाला और कहने लगा कि तलाक मिल जाएगी। मैं बड़ी खुशी के साथ अपना बैग लेकर अपने मायके की तरफ चल पड़ी थी। बेटे की उंगली मेरे हाथ में थी। मेरे शौहर ने बेटा भी मुझसे नहीं लिया था। दिल से शुक्र अदा कर रही थी कि चलो शुक्र है, नफसियाती मरीज के साथ मजीद नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही मैं बड़ा सा बैग लेकर बड़े भैया के घर में दाखिल हुई तो आगे कहानी पढ़ने से पहले मैं अपनी रिक्वेस्ट दोबारा करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोनेटाइज होने में मेरी मदद कीजिए। यूट्यूब पर आने वाले हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। बाकी अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। मेरा नाम निदा था और मेरी शादी एक मतवस्त घराने में हुई थी, जबकि मेरा मायका बहुत अमीर था। मैंने बहुत आजादी की जिंदगी गुजारी थी। मेरा शोहर गुलजार खेती बाड़ी करता था। बड़े भाई ने उनकी शराफत देखकर मेरा रिश्ता वहां कर दिया था। गुलजार की 3 बहनें थी और एक छोटा भाई भी था। गुलजार के माँ बाप नहीं थे। जैसे ही मैं उस घर में आई, सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई। जैसे तैसे मैं जिम्मेदारी को उठाने लगी थी। शुरू के दिन मुझे अपने शौहर के साथ अच्छे लगे, मगर फिर जैसे ही कामों से मुझे उलझन होने लगी, घर में अगर मैं थोड़ा बहुत काम करती तो सारे घर वाले मेरी तारीफ करते, नहीं थकते थे। यहाँ काम भी करना पड़ता था और तारीफ भी नहीं मिलती थी। बड़ी नंद थोड़ा बहुत काम करवा देती थी, जबकि छोटी दोनों पढ़ने जाती थी। जब मैं अपने मायके जाती थी तो बड़े भैया, छोटे भैया और आपी, बड़ी आपी को देखती तो वो लोग बहुत खुश नजर आते थे। मेरी बड़ी आपी की शादी एक अच्छे घराने में हुई थी। वो काफी खुश थी। वो जब गाड़ी में अपने शौहर के साथ आती और मैं अपने शौहर के साथ बाइक से उतरती तो मुझे बहुत गुस्सा आता कि बड़ी बहन तो गाड़ी में आती है और मुझे बाइक पर जाना पड़ता है। इस बात का गुस्सा घर आकर मैं अक्सर अपने शौहर पर निकालती थी। शुरू में मायके में अम्मा से लड़ाई करती कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया, सिर्फ शराफत देखकर शादी कर दी। अम्मा मुझे समझाती थी, मेरी दुआ तेरे साथ है, एक दिन तुम्हारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। मेरी बच्ची, बस सब्र किया कर। अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। मगर तब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। घर में अगर कोई शौक से चीज पसंद आ जाती, उसे लेने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता था कि कब जाकर गुलजार के पास पैसे हों तो वो मुझे लेकर दे। हाँ, वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहन भाइयों की जिम्मेदारियां भी थी उस पर। कभी कभी उता जाती, नाराज हो जाती, उससे बात ना करती। फिर मैंने इस मसले का एक हल सोच लिया कि मैं महीने में 2-4 चक्कर अपने मायके लगाती थी और 3 दिन वहां सुकून से रहकर आती थी। अम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती। अम्मा के होते भाभियां भी ख्याल रखती थी। एक दिन मैंने गुलजार से लड़ाई की कि मैं कब तक सब्र करके जीती रहूं, तो उसी दिन मेरे नंबर पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल उठाई तो वो मेरा कजन था, जो शादी से पहले मुझसे बात करता था, मेरी खाला का बेटा। मैंने हालचाल पूछा, उसने मेरा भी हालचाल पूछा तो मैं दिल जली बैठी थी। मैंने सब कुछ बता दिया। फिर अक्सर हम बात करने लगे। यूं हमारा राब्ता हो गया, मेरी दोस्ती हो गई। मैं छोटी छोटी बात उससे शेयर करती, वो मुझे अपने शौहर के खिलाफ करता था। उसके कहने पर मैं अपने शौहर से लड़ाई कर बैठती थी। अब मेरे शौहर ने बड़ी 2 नंदों की जिम्मेदारी अदा कर दी थी और छोटे भाई का निकाह भी कर दिया था। मैं हर वक्त उससे लड़ती कि तुम सारा पैसा बहन भाइयों पर लगाते हो, कल को ये तुम्हें ही बुरा समझेंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तो वो कहता था कि अल्लाह तो देख रहा है, माँ बाप के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा शौहर मुझसे झगड़ता नहीं था, बस मुझे उससे उलझन होती रहती थी। उस पर बहुत गुस्सा आता था। बड़े भाई के बेटे की सालगिरह थी तो मैंने गुलजार से कहा, कोई अच्छा सा गिफ्ट ला दो। जब वो गिफ्ट लेकर आया जो मुझे पसंद नहीं आया तो रोते धोते मैंने बर्थडे पर जाने की तैयारी तो कर ही ली थी। उधर पहुंची तो मेरी भाभियां भी अच्छे लिबास में थी और मेरी बहन ने भी काफी अच्छा सूट पहन रखा था। अब सूट मेरा काफी हल्का लग रहा था। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने घर आकर अपने शौहर से बहुत सारा झगड़ा किया। मैंने उससे कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मेरी बात सुनकर वो चला गया। यूं दिन गुजरते रहे। अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाज दिया। अब मुझे यूं लगता था जैसे मेरे बेटे के साथ ज्यादती होती है। वो अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करता है। झगड़े मजीद बढ़ने लगे थे। एक दिन अम्मा का इंतकाल हो गया तो मैं अपने मायके चली गई और वहां 20 दिन गुजार कर आई। अम्मा का इंतकाल हुआ था
तो हम दुखी थे, तो भाई भी मेरा बहुत ख़्याल रखता था और भाभियाँ भी ख़्याल रखती थी, तो मुझे लगा कि मेरा मायका मेरे ससुराल से हज़ार दर्जे बेहतर है। मैं किसी भी मामूली सी बात पर अपने शौहर से काफ़ी झगड़ लेती और उससे तलाक की ज़िद करने लगी और बैग भी बाँध लिया था और तंग आकर उसने तंग मुझे घर से निकाल दिया और कहा 2 महीने बाद तलाक दे दूँगा। मैंने बेटे की उँगली पकड़ी और खुशी से अपने मायके चली गई थी कि अब सुकून से रहूँगी। जब घर में दाखिल हुई तो बड़ी भाभी ने मेरा बैग देखा और अजीब सी नजर से मेरी तरफ देखकर बोली, लगता है काफी दिनों के लिए आई हो निदा। तो मैंने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि वो घर मैंने छोड़ दिया है, अब मजीद वहां नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर भाभी भी खामोश हो गई थी और मैं अपनी अम्मा वाले कमरे में आ गई। जब अम्मा जिंदा थी तो खाना कमरे में ही पहुंच जाता था, मगर आज शाम 8 बज गए और खाना नहीं आया था। मैं खाना लेने किचन में जा रही थी तो दोनों भाभियां आपस में बात कर रही थी कि देखो अब ये बैग लेकर आई है, पता नहीं कब तक जाएगी या हमारे ऊपर ही मुसल्लत रहेगी। तो छोटी भाभी कहने लगी, मुश्किल से अम्मा से जान छूटी थी, अब ये मोहतरमा आ गई हैं। मुझे इनका इरादा नहीं लगता कि ये घर वापस जाएंगी। फिर बड़ी भाभी कहने लगी, मैंने तो तुम्हारे भाई से बात की थी, कह रहे थे सब्र करो वो खुद ही चली जाएगी, आज ही तो आई है। मैं हैरान हो गई कि अम्मा के होते हुए तो खाना कमरे में इज्जत के साथ दिया जाता था, कभी ऐसी बातें नहीं सुनना पड़ी थी। मैं खाना लिए बगैर खामोशी से अम्मा के कमरे में आ गई। मेरा बेटा कामरान कहने लगा, मम्मा भूख लगी है, आप खाना लेने गई थी, 1 घंटा मजीद गुजर गया। तो मेरा बेटा भूख की वजह से रोने लगा। मैं दोबारा खाना लेने किचन में गई, तब वहां कोई नहीं था। जब मैं खाना निकाल चुकी तो बड़ी भाभी आ गई, कहने लगी, निदा तुमने इतना सारा डाल लिया, अभी तो मेरे बच्चों ने भी खाना खाना है, थोड़ा कम करो। मैंने प्लेट उनके आगे कर दी थी, उन्होंने अपनी मर्जी से डाल की दिया और मैं लेकर कमरे में आ गई। मैं तो हैरान थी कि एक ही दिन में माँ के बगैर यहाँ आए और सब बदल गया। शाम को मेरे बड़े भाई और छोटे भाई भी आए थे। सर पर प्यार दिया था। छोटे भाई ने तो ये तक कह दिया था कि अपने शौहर के साथ खुश खुश आओ तो ये घर तुम्हारा है, मगर अगर उसके बगैर झगड़ा कर कर आओगी तो इधर तुम्हारा कोई जगह नहीं है। मैं ये बात सुनकर काफी दुखी हुई थी और अपने कमरे में आकर अपने उसी कजन को कॉल करने लगी जो मुझे रोज घर पर कॉल करता था। उसने कॉल उठाई तो मैंने सारी बात उसे कह सुनाई कि अब मैं जल्द तलाक ले लूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। मेरा बेटा भी मेरे साथ रहेगा। वो भी मेरी बात से हामी भरने लगा। अगले दिन आपा की कॉल आई तो वो मुझे समझा रही थी कि तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारा शौहर जैसा भी है अच्छा है, अपने घर जाओ। मैंने आगे से आपा से कह दिया कि तुम खुद तो मौज करती हो, गाड़ियों में घूमती हो, तुम कैसे गवारा करोगी कि मैं भी किसी अच्छी जगह रहूं। तुम तो चाहती यही हो कि मैं इसी गुर्बत में सारी जिंदगी गुजार दूं। मैंने आपा से झगड़ा किया था और कॉल काट दी। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। भाभीियों के रवैये अजीब से थे। बड़ी भाभी हर बात पर, हर चीज लेने पर मुझे टोक देती थी, यहाँ तक कि कामरान अगर उनके बेटे से लड़ाई हो जाती तो मुझे बहुत सी बातें सुनाई जाती। अब तो बेटे के लिए दूध भी नहीं बचता था, वो भी अपने कमरे में संभाल लेती थी। एक हफ्ते के बाद बड़ी भाभी मुझसे कहने लगी कि अब तुमने यहीं रहना है तो घर के कामों में हिस्सा लिया करो, अब तुम मेहमान नहीं हो। फिर थोड़े थोड़े कामों के साथ काफी काम मुझे दिए जाने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम और बढ़ने लगे। कोई मेरे पास आकर नहीं बैठता था, कोई बात अगर किसी से करती तो अजीब से अंदाज में जवाब दिया जाता था। मैं और मेरा बेटा इस घर में उनके हुक्म के मुताबिक थे। हर चीज को हाथ लगाने से पहले उनसे पूछना पड़ता था और पूछ कर भी अगर कोई चीज दी जाती तो बाद में बातें सुनाई जाती थी। वो मेरे और मेरे बच्चे के खिलाफ मेरे भाइयों को करती थी। अब मेरा वो कजन जो मुझसे हर वक्त राब्ते में रहता था, मेरी कॉल कम ही उठाता था, इग्नोर करने लगा था। जिसके दम पर मैं अपना घर छोड़ आई थी, अब तो मेरे भतीजे भतीजियां भी मुझे बातें सुनाते थे। बेटा बीमार हुआ तो भाई से कहा कि दवाई ले दो, तो वो डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, खुद ही एक सिरप ला के दे दिया था कि इसको पिला दो। तो मुझे याद आया कामरान के बीमार होने पर उसका बाप उसकी कितनी फिक्र करता था। बड़े भाई से कहा कि ये दवाई असर नहीं कर रही, डॉक्टर के पास जाना है। तो भाभी कहने लगी, उसके बाप को फोन करो, अब वो अपने बच्चों का खर्च तो उठाए, ये लोग अपने बच्चों का खर्च उठाएं या तुम्हें देखें। फिर ईद आ गई। ईद में सबके कपड़े इतने बेहतरीन भरे थे। भाई ने भाभी को पैसे भी दिए, मगर एक नॉर्मल सा सूट और मेरे और कामरान के लिए ले आई थी और अपने बच्चों के लिए काफी चीजें लाई गई। मेरा बच्चा यतीमों की तरह सबके मुंह देख रहा था। उसने छोटी भाई भाभी के बेटे से गुब्बारा लेना चाहा तो उसने थप्पड़ मारकर गिरा दिया। मैंने थोड़ा सा डांट क्या दिया तो भाभी भी बोलने लगी और उसी शाम जब मैं खाना लेने गई तो सारा खाना वो अपने कमरे में ले गई थी। जानबूझकर सालन मेरे और मेरे बेटे के लिए नहीं रखा गया था। मैंने फ्रिज से ब्रेड और जैम निकालकर बच्चे को दिए तो इतने में बड़ी भाभी आ गई, कहने लगी, ये क्या तरीका है, इस टाइम ब्रेड कौन खाता है।
तो मैंने उन्हें बताया कि सालन नहीं था, इसलिए बच्चे को दे दिया। तो वो अजीब सा मुंह बनाकर चली गई। जिंदगी बहुत तंग हो गई थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि अपने घर में कम से कम लोगों की बातें तो नहीं सुनना पड़ती थी। अपनी मर्जी का खाते पीते थे। शोहर सारा दिन मेहनत करके कमाता था, एहसान नहीं जताता था। माँ बाप मर गए थे और घर तो भाभीियों के थे। मुझे आए हुए 1 महीना और 8 दिन हुए थे। अभी मैंने अपनी अना को डाला भाड़ में और अपना बैग पैक किया और अपने घर वापिस आ गई। घर पर मेरी छोटी नंद थी, वो भी अच्छे से मिली। मेरा शौहर काम पर गया था। मैंने पहले अपने घर की सफाई की, फिर मन से खाना पकाया और अपने शौहर का इंतजार करने लगी। अपनी मर्जी से हर चीज को हाथ लगाया, बेटे को खिलाया, कोई रोकने वाला नहीं था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं अपने घर की शहजादी थी। ऐसे ही नाशुक्री करती रही, अल्लाह ताला मेरे नसीब की रोजी खुद ही दे देगा। शाम को मेरा शौहर आया तो मुझे देखकर हैरान हुआ। कहने लगा, मैं तलाक के पेपर बनवा चुका था, मैं तुम्हें भेजने ही वाला था। तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना। तुम जैसे भी हो मुझे कबूल हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने तुम्हें 2 महीने का वक्त सिर्फ इसीलिए दिया था कि तुम्हें एहसास हो कि अपना घर अपना ही होता है। भाई भाभीियों के जोर पर अपना घर छोड़कर मायके नहीं जाते। अपना शोहर जैसा भी हो बच्चों पर साहिबान होता है। अगर मेहनत करके 4 दीवारी में औरत को हर चीज लाकर देता है तो वो औरत खुश नसीब है। लिहाजा नाशुक्री और बेसब्री से परहेज करे। अपना घर ही अपना साहिबान होता है। अपने शोहर का साथ ही हकीकी